जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे आयु वाले प्रश्न के आगे जो कुछ टाइप बच गए हैं उसके बारे में। और ये टाइप बहुत बेहतरीन इस आज का क्लास होगा क्योंकि इसमें रेशियो का यूज करेंगे। जो रेशियो पढ़ाए हैं ना उस रेशियो का यूज करेंगे और बड़े बड़े सवाल जो हैं एकदम चुटकी में आप उड़ा दीजिएगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। पहला आपका जो रेशियो दिया है 4 वर्ष पहले का दिया है। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है दो आदमी है, ए है और बी है। ये रेशियो है 4:1 था 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। वर्तमान में कितना है ये रेशियो। वर्तमान में जो रेशियो है ये 3:1 है। आपसे पूछा है बताइए ए की आयु कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है और ये वर्तमान का है, यानी कि 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है इसमें अगर दोनों में हम 4 प्लस करेंगे तब ना हमको वर्तमान रेशियो मिलेगा है। जैसे मान के चलिए दो आदमी राम है और श्याम है। अगर इसका 4 वर्ष पहले उम्र 2 साल है, इसका 4 वर्ष पहले उम्र 3 साल है, तो आज इसका ये 4 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले, तो इसका आज उम्र कितना है, आज माने कि प्रेजेंट एज। तो इस दोनों में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, दोनों में 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 और ये 4 3 7, मतलब इसका आज प्रेजेंट 6 है, इसका आज प्रेजेंट कितना है 7 है। तो उसी तरह से ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये 4 वर्ष पहले का रेशियो और ये वर्तमान रेशियो है। तो अनुपात में जब ये बढ़ेगा 4 साल दोनों में जोड़ेंगे तो रेशियो अनुपात में भी क्या होना चाहिए, गैपिंग सेम होना चाहिए, सेम बढ़ना चाहिए। तो देखिए तो क्या गैपिंग सेम है। तो इधर आप देखिएगा तो इधर गैपिंग है 0 का, 1 है, 1 से 1 हुआ, कुछ नहीं गैपिंग है। इधर क्या है 4 है, 3 हो गया, मतलब इधर 1 का डिफरेंस है। तो ये दोनों तरफ वाला अंतर हमको क्या करना है, समान करना है। तो दोनों तरफ वाला अंतर समान करने के लिए हमको इसमें दिमाग लगाना होगा और मेरा सवाल बन जाएगा। तो दोनों तरफ वाला अंतर कैसे समान होगा ना, देखिए इसके डिफरेंस से इसमें गुना कीजिए और इसके डिफरेंस से ऊपर गुना कीजिए। तो 3 और 1 में कितना का डिफरेंस है 2 का, तो ऊपर वाले रेशियो में आप 2 से गुना कर दीजिए दोनों में। आप ऊपर वाले का गैपिंग कितना है 4 1 3 का, तो नीचे वाले में आप 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए तो नया रेशियो क्या मिल जाएगा, नया रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे ए और अगर हम बी की बात बोले तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1 दूना 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 1 तिहाई 3। ये हो देखिए अब यहाँ पे गैपिंग क्या हो गया, सेम हो गया। ये पहले 4 वर्ष पहले 2 था, अब 3 हो जा रहा है, मतलब 1 इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। 8 है और ये 9 हो जा रहा है, मतलब 1 इसमें बढ़ रहा है। अब आपको यहाँ पे देखिए अंतर कितना का हो गया 1 का, ठीक है। अनुपात में रेशियो में अंतर कितना का हो गया 1 का, लेकिन हाई है 4 साल पहले वाला, हाई है 4 साल बाद वाला, तो ओरिजिनल में अंतर कितना का हो गया 4 साल का। हाई 4 साल पहले का है, प्रेजेंट का है, तो इस और इस रेशियो में कितना साल उम्र का अंतर है 4 साल का। तो यही जो अनुपात में जो अंतर है उस 4 साल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो अनुपात 1 है, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा उस 4 के बराबर। आपसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, बताइए। तो वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु कितनी है 9 है, 1 का वैल्यू 4 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुना 4, यानी कि 9 चौका 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको रेशियो आता है तो एकदम आसानी से बन गया एक लाइन में। अब हमको इतना समय क्यों लगा, इसलिए समय इतना लगा कि आपको समझाना था, बताना था यहाँ पे कैसे गुना करेंगे, डिफरेंस कैसे इक्वल करेंगे, ठीक है, इसलिए। नहीं तो अगर एक कंसेप्ट आप एक बार जब सीख जाइएगा तो इतना लिखने की जरूरत है, सब तो मन में हो जाएगा, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। इसमें मेन कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे डिफरेंस सेम करना है, डिफरेंस सेम होगा इस तरह का सवाल एकदम आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहे कि नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 है, ठीक है।
अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु निकालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? नेहा है, नेहा है और यहाँ पे रश्मि है, नेहा है और रश्मि है। इसका वर्तमान आयु प्रेजेंट एज, इसका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:8 है और 6 वर्ष बाद 6 years hence यह जो रेशियो हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। तो पूछा है रश्मि की वर्तमान आयु बताइए, बताइए। आप देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछे कि प्रेजेंट एज दे दिया, 6 साल बाद दे दे चाहे 6 साल पहले दे दे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि रेशियो में क्या गैपिंग सेम है। ये 8 से हो रहा है 10, अनुपात में कितना का डिफरेंस? 2। ये 7 से हो रहा है 9, अनुपात में कितना का डिफरेंस? 2। जब गैपिंग सेम हो, जब ऊपर वाला और नीचे वाले रेशियो में गैपिंग सेम हो दोनों तरफ, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये वाला जो गैपिंग है, यही गैपिंग इस 6 साल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ईयर की बात हो रही है, और ये जो रेशियो है ये 6 साल बाद, माने आज से 6 साल आगे की बात हो रही है, तो दोनों में अंतर कितना का? 6 वर्ष का। तो रियल में अंतर है 6 वर्ष का, लेकिन अनुपात में अंतर है 2 का। तो ये 2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। ये अनुपात, ये रेशियो 2 का जो वैल्यू हो जाएगा 6 के बराबर, तो यहाँ से रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, और 2 आके नीचे भाग दे देगा, 2 तिहाई 6। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे पूछा है बताइए रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो रश्मि की है, देखिए जो 10 है ये 6 साल बाद वाली आयु है। रश्मि के प्रेजेंट रेशियो कितना है? 8। तो वर्तमान आयु यहीं से निकलेगा। 1 का वैल्यू 3, तो 8 का वैल्यू 8 गुना 3, यानी कि 8 3 का 24 वर्ष। रश्मि का वर्तमान आयु कितना है? 24 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है कंसेप्ट पे, कि किस तरह से कंसेप्ट काम करता है, फिर आप क्वेश्चन को यूं ही उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन बैंक देखिए पीओ का क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 आदमी है, ए है और बी है। इसका जो परसेंटेज का रेशियो है, परसेंटेज का जो रेशियो है ये 3:2 है। 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा। 5 years hence, माने 5 साल के बाद आपका हो जाएगा 8:7। ठीक है, जो ये हिंदी वाले में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 साल बाद। ठीक है, आप देखिए तो क्या 5 साल बाद रेशियो का डिफरेंस सेम है? ये 2 से हो रहा है 7, यानी कितना का गैपिंग है? 5 का। ये 3 से हो रहा है 8, यानी कितना गैपिंग है? 5 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हमारा यहाँ पे काम आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों तरफ जो है रेशियो में गैपिंग क्या है? सेम है। इधर भी 5 का गैपिंग है, इधर भी 5 का गैपिंग है। तो यही वाला जो 5 है इस वाले 5 के बराबर होगा। ये 5 साल बाद की बात हो रही है। तो देखिए अनुपात में अंतर है 5 का, लेकिन रियल में भी अंतर है 5 वर्ष का। संयोग से यहाँ पे रियल में अंतर कितना का है? 5 वर्ष का। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और बटा में 5 कट गया 1। 1 का रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। आपसे पूछा है तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा? इनके वर्तमान आयु का योगफल बताना है। तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? 3:2। उसका योगफल कितना होगा? 3:2। इसी रेशियो को जोड़ दीजिए, 3:2 5, अनुपात में योगफल हो गया 5, और 1 का वैल्यू है 1, तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका योगफल यानी कि a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी का परसेंटेज का रेशियो का योगफल क्या होगा? 3 जोड़ 2 5, और 1 का वैल्यू है 1, क्या हो जाएगा? 5 इकाई 5, यानी कि ये ए और बी के आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको फिर दे रहे हैं।
कह रहा है कि संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। अच्छी बात है। संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। तो संगीता की आयु कितनी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप में आ गया। यहाँ पे क्या है, संगीता है, संगीता है और उसकी पुत्री है। संगीता है और उसकी पुत्री है। इसके आयु का जो रेशियो है 7:1 है। संगीता और उसकी बेटी का जो रेशियो है, संगीता और उसकी जो पुत्री का रेशियो है, देखिए ये क्या है, संगीता है, हिंदी वाले कंफ्यूजन न हो, और ये क्या है, पुत्री है। संगीता और उनकी पुत्री का जो आयु का रेशियो, पढ़े टाइप का रेशियो 7:1 है। ठीक है। कह रहे कि उनकी औसत आयु 16 है। ये दोनों आदमी का औसत आयु, दोनों आदमी का क्या है, औसत, औसत आयु कितना है, 16 है। दोनों आदमी का औसत आयु 16 है, तो दोनों आदमी का कुल आयु कितना होगा, कुल आयु टोटल। तो कुल आयु के लिए क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुना करने पर कुल निकलता है ना। तो चूंकि यहाँ पे दो आदमी है, औसत 16 है, तो इस 16 को गुना कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32 हो जाएगा। तो देखिए इसका टोटल आयु हो गया 32, अनुपात में टोटल कितना है, 7:8। तो यही जो रेशियो 8 है, ये बराबर हो जाएगा 32 के। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 32 बटा में 8, ये 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32। आपसे पूछा है संगीता की आयु कितनी है, तो देखिए 1 का वैल्यू है क्या 4, और संगीता का रेशियो है 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना 4 यानी कि 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। संगीता का उम्र कितना है, 28 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया था, इसमें यही किया था, इसमें यही किया था कि यहाँ पे औसत दे दिया था और रेशियो दे दिया था। यहाँ से औसत से पहले आपको कुल टोटल निकालना था, उसके बाद इस रेशियो का यूज करना था। तो इस तरीका का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आइए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फुल्ली रेशियो का कॉन्सेप्ट से ये चल रहा है। ये क्वेश्चन जो है रेशियो के कॉन्सेप्ट से चल रहा है। जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप रेशियो का बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसका वीडियो देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा कि हम किस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। कह रहे हैं कि जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 हो तो उनकी आयु में कितना अंतर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयप्रकाश और नितिन है, कौन कौन है, जयप्रकाश, जयप्रकाश और नितिन। ठीक है, इनके जो आयु का अनुपात है 5:7 है। ये सब वर्तमान आयु का बात हो रहा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है कि 5 साल पहले, 2 साल बाद, 4 साल आगे, कुछ नहीं लिखा है, तो आपको समझना है कि जो रेशियो दिया है वो क्या है, वर्तमान आयु की बात हो रही है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो दो आदमी हैं जयप्रकाश और नितिन, इनकी आयु का रेशियो 5:7। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 है तो उनकी आयु में कितना का अंतर। देखिए तो वर्तमान रेशियो का योग कितना है, 7, 5, 12, मतलब कि अनुपात, अनुपात 12 का वैल्यू कितना दिया है, 48। सवाल में दिया है कि वर्तमान आयु का योग कितना है, 48, तो रेशियो में योग कितना है, 7, 5, 12, तो इस 12 का वैल्यू हो जाएगा 48 के बराबर। 12 का वैल्यू 48 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, कि 12 से कट जाएगा, 12 चौका 48 यानी कि 4, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 4। आपसे पूछा है कि तो उनकी आयु में कितना अंतर है, तो इनकी आयु में अंतर कितना है, पहले देखिए रेशियो में अंतर कितना है, 5 है और इधर 7 है, तो रेशियो में डिफरेंस कितना का है, 2 का, रेशियो में डिफरेंस है 2 का, और 1 का वैल्यू है 4, तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 4 यानी कि 8 वर्ष। ठीक है, जयप्रकाश और नितिन के उम्र में डिफरेंस कितने का है, 8 वर्ष का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गया, और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं,
उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसके आगे कराएंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप देख के ही भाग जाइएगा कि देखना नहीं है, बहुत लंबा वीडियो है। ठीक है, ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट पे 5 क्वेश्चन ये इसमें हम लोग देखे। अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप है, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। आपका होमवर्क क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को, आयु संबंधी वाले प्रश्न को, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, सीजीएल की, एमपीएस की, चाहे सीएचएसएल की, चाहे बीआरएसएससी की, किसी भी कंपनी, चाहे बीपीएससी की, इस तरीका का क्वेश्चन ढूंढ के आप बना लीजिए। जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप कमेंट कीजिए, उसको फिर हम यहाँ से सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही, और फिर इसके अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू किया जाएगा।